नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 की जो विज्ञान है, तो विज्ञान के हमने देखा था कि 3 भाग थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम जो रसायन विज्ञान है तो उस रसायन विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हमने 3 लेक्चर लिए थे, तो उस लेक्चर में हमने क्या किया, तो उस लेक्चर में हमने जो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें थी उसको हमने आप लोगों को बताया, समझाया। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि आप जब तक वहाँ उसको नहीं समझेंगे तब तक यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमने केमिस्ट्री के जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जिससे अगर क्या होता है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर आप उसको पहले पढ़ लेंगे तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत ढेर सारे आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या करिए, सबसे पहले जाइए उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो पहली टॉपिक है वो परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। तो बात करें जो टॉपिक क्या है वो है परिवर्तन। तो बात करें अगर परिवर्तन की, तो परिवर्तन जो है तो प्राकृतिक का नियम है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है? बदलना। तो हम लोग क्या होते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि थोड़ी देर पे बदलते रहते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग, तो कभी कभी क्या देखते हैं, हमने देखते हैं दूध। क्या देखते हैं? दूध देखते हैं। और कुछ देर बाद क्या हो जाता है, तो दही बन गया। पहले हमने देखा क्या था, दूध था, कुछ देर बाद हमने क्या देखा, तो दही बन गया। पहले क्या देखते हैं, हमने लोहे का सामान लेकर आए, लोहे का सामान लेके आते हैं, उससे कुछ दिन बाद क्या देखते हैं, इस पर जंग लग जाता है। लोहे के सामान पे क्या होता है, जंग लग जाता है। और क्या देखते हैं, कभी कभी देखते हैं फल, और कुछ दिन बाद क्या देखते हैं, फल वो पक जाते हैं। पहले पके नहीं होते हैं, बाद में क्या होते हैं, पक जाते हैं। तो हमने देखा पहले दूध था, उसके बाद क्या हो गया, दही बन गया। पहले लोहा था, लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। फिर क्या देखा, पहले कच्चे फल लगे थे, उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं तो फल पक जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब बदल रहा है। इसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिवर्तन। तो हम देखें जो हमारे आसपास में घटनाएं घटित होते रहती हैं, जो क्षण क्षण बदलती रहती है, उसको क्या है, वो सब परिवर्तन है। और परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जो प्राकृतिक के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है, वो इस समाज में अपने आप को जीवित नहीं रख पाता है। तो चलिए देखिए, परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो परिवर्तन की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, परिवर्तन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, ताकि परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की जा सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो वैज्ञानिकों ने परिवर्तन को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग का नाम रखा भौतिक परिवर्तन और दूसरे भाग का नाम रखा रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम मान लेते हैं ये बर्फ है। क्या है, मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा है, और बर्फ के टुकड़े को तापमान दिया, यानी ताप दिया। जब बर्फ के टुकड़े को ताप दिया गया तो क्या हुआ, जो बर्फ था तो जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। तो यहाँ पर देखा गया पहले क्या था, बर्फ था, बर्फ के बाद क्या बन गया, जल बन गया। फिर देखें, मान लेते हैं हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या ले लिया, हमने नमक डाल दिया। क्या डाल दिए, इसमें हमने नमक डाल दिए, और इसको क्या किए, गरम करते गए। इसको हम गरम करते गए, खूब गरम करते गए, गरम करते गए, गरम करते गए, तो एक समय ऐसी आई कि इसमें से भाप बन के जल उड़ने लगा। ये भाप बन के जल उड़ने लगा। जब भाप बन के जल उड़ गया पूरा, तो शेष क्या बच गया, नमक, तटीम बचा रह गया। तो हमने देखा यहाँ पर क्या था, पहले बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है, और जल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है।
तो देखिए क्या था, पहले बर्फ था, बाद में क्या बन गया, जल बन गया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर केवल इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना। क्या हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो देखा जाए जो भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें मान लेते हैं एक हमने कार्बन ले लिया और हमने ले लिया ऑक्सीजन। हमने कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या हो गया, CO2। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उस पदार्थ का क्या नाम था, CO2। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए, एक नए पदार्थ का निर्माण किए। वो कौन सा पदार्थ है, वो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा देखते हैं, हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और इसके साथ में क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो दो तत्व क्या करते हैं, मिलकर एक तीसरे का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं होता और रासायनिक परिवर्तन में नए चीज़ का निर्माण हो गया है। अब हम क्या करें, अगर जल को तोड़ा जाए, जल को अगर फिर तोड़ा जाए तो फिर हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो क्या होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें उल्टा परिवर्तन नहीं करा सकते। इसमें क्या है, इसमें उल्टा परिवर्तन भी करा सकते हैं। जैसे जल को तोड़ा गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी। अगर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिला दें तो क्रिया करेंगे, क्या हो जाएगा, जल मिल जाएगा। तो ये होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो एक खुशखबरी और बता दें आप सभी लोगों को कि जो रासायनिक परिवर्तन है ये तो पढ़ना है हमें, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। हमको केवल के केवल रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमको केवल इस चैप्टर में रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना है। आपका सर का बोझ थोड़ा कम हो गया। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो रासायनिक जो परिवर्तन है इसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक पढ़ना है। एक है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा है, देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला रासायनिक अपकरण, और दूसरा क्या है, दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में केवल ही हमें केवल रासायनिक अपक्रिया पढ़ लेना है और रासायनिक समीकरण पढ़ लेना। दो चीज़ें हमको पढ़ लेना है, बस काम खत्म हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेंगे और रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेंगे। इतना हमने जान लिया, बस समझ लो चैप्टर हमने खत्म कर लिया। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में रासायनिक समीकरण को पढ़ा जाएगा। तो देखें रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हमने मान लेते हैं क्या ले लिया, हमने ले लिया हाइड्रोजन और हमने ले लिया क्लोरीन। हमने जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया तो हमने क्या देखा था, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दो चीज़ें मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिल करके क्या किया, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। उस नए पदार्थ का नाम क्या है, का नाम था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कि एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिए। और अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, इसको क्या किया गया, जब क्रिया किया इसने, अब क्रिया करके क्या बनाया, इसने बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। और क्या बनाया, और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, और ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर दो पदार्थ ने, दो तत्व मिलकर के एक तीसरे पदार्थ का निर्माण किए। और यहाँ पे क्या किया, केवल एक ही अकेला था। ये क्या था, ये अकेला था, अकेले ही क्रिया करके दो बना दिया। कितने बना दिया, दो बना दिया। तो वही अब परिभाषा लिखी गई, इसी के अनुसार
परिभाषा देखें, अगर आती है हमारे बोर्ड एग्जाम में लिखने को, कैसे लिखेंगे, तो वही लिखा गया है, जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ पे देखो ये अकेले निर्माण कर रहा हूँ, यहाँ पे दो लोगों ने मिल करके निर्माण किया, तो वही लिखा गया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके, यहाँ पे तो अकेले किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को साथ में मिला करके अभिक्रिया किया था, तब जाकर के नया पदार्थ बना था। तो लिखा है या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें जो नया पदार्थ बना इसके गुणों में भी परिवर्तन आता है, इसमें वो गुण नहीं पाए जाते लेकिन इधर ये गुण पाए जाते हैं। तो वही अगर आपको परिभाषा लिखना है तो यह परिभाषा लिखना है या आपको उदाहरण देकर के समझा देना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको इतना लिखना है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर आगे के देखते हैं, तो आगे क्या है, तो अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर के क्या किया है, HCl का निर्माण किया है। तो अगर बात करें जो ये तीर है, क्या है, ये तीर है, तो तीर के जो बाद वाला भाग होता है, दाहिने तरफ वाला भाग होता है, उसको कहते हैं दायां। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दायां। दायां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो तीर के जो पहले वाला भाग होता है उसको कहते हैं बायां, और बायां को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और जो तीर के पहले होता है, जो तीर के पहले वाला भाग होता है, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अभिकारक। और अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। जो अभिकारक है तो क्या कहते हैं, तीर की जो पहले वाला उसको क्या कहते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। जो तीर के बाद वाला है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक के पहले कौन कौन है, तीर के पहले कौन कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और कौन कौन है, और क्लोरीन है। तो अगर बात करें तीर के पहले कौन कौन है, तो तीर के पहले हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं अभिकारक। फिर तीर बनाया गया, तो तीर के बाद में क्या है, HCl। तो HCl क्या है, HCl उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो तीर होता है, तीर की जो पहले वाला भाग होता है वो क्या होता है, अभिकारक। जो तीर के बाद वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है उत्पाद। और इधर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट ये नहीं क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें तो जो ये है तो ये क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये तीर के पहले है। जो तीर के पहले वाला अभिकारक होता है। जो तीर के बाद वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो आपको इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि जब दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी अभिकारक मिल करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद का बनता है। तो ये चलिए क्या लिखेंगे हम, पहले लिखते हैं अभिकारक रक्त से उत्पाद बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि उत्पाद कैसे बनता है, तो उत्पाद अभिकारक से बनता है। क्या करेंगे, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में लिखने को आ जाए कि अभिकारक की परिभाषा लिखिए या उत्पाद की परिभाषा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लिख करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक हमने क्या देखा, तो जो तीर के पहले वाला भाग था उसको अभिकारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा की क्या बात करें, देखिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं, इसमें देखा तो कौन कौन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फिर
HCl का निर्माण कर रहे हैं। तो वही लिखा है कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उससे अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दो जो तत्व हैं ये भाग ले रहे हैं, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। एक ये अभिक्रिया की बात करें इसमें, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा जो पदार्थ है जो भाग ले रहा है, तो इसमें देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट जो है ये जा करके इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं अभिकारक। उसके बाद बात करें उत्पाद की, तो उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अपक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो तीर के वाला बाद वाला भाग होता है वो उत्पाद कहलाता है। तीर बाद वाला भाग कब बनता है, जब रासायनिक अपक्रिया पूरी हो जाती है तब क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो वही लिखा है। तो इसमें देखा जाए नया पदार्थ यानी कौन सा उत्पाद, उत्पाद इसमें क्या है, HCl है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिख देंगे कि HCl। और अगर यहाँ पर उत्पाद की बात करें तो ये हो गया अभिकारक, ये क्या हो गया, ये हो गया उत्पाद। तो यहाँ पे उत्पाद में क्या क्या लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इतना था, हमने देख लिया रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।